नाजरीन, आप देख रहे हैं DS न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर शौकत अली। नाजरीन, आज हम ज़मान पार्क में मौजूद हैं। ये सामने इमरान खान साहब का घर है, गेट है, ये वही गेट है जो तोड़ा गया था। अल्हम्दुलिल्लाह ये गेट दोबारा लग गया है। ऐसे ही दोबारा ये महफ़िलें, ये समा, ये लोगों की आमदो रफ्त दोबारा शुरू हो गई है। हमारे साथ एक दोस्त मौजूद है, इनसे पूछते हैं और इनसे बात करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने रात ऐलान किया है कि इलेक्शन नहीं होंगे। जितने भी हमारे भाई यहाँ पे आते थे, जितने दोस्त आते थे, सब की उम्मीदों पे पानी फिर गया। क्या कहेंगे? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि हमें ये फ़ैसला करना होगा। 23 करोड़ आवाम इस बात की डगर पर पहुँच चुकी हुई है, जिस डगर पर मुल्क पाकिस्तान खड़ा है। आप मुझे ये बताएं, इलेक्शन के लिए आपने कहा था, इलेक्शन के लिए मैंने कहा था, इलेक्शन के लिए आवाम ने कहा था, किसी ने भी नहीं कहा। पहली बात। दूसरी, पूरी 23 करोड़ आवाम को समझना चाहिए इस बात को, इलेक्शन का अर्ज़ नहीं की गई कि मेहरबानी करें आप इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन के लिए हुक्मनामा जारी किया गया था। अब ये इन्हें खुद सोचना पड़ेगा। पाकिस्तान की अदलिया जिस दहाने पर आकर खड़ी हो गई है, पाकिस्तान की अदलिया को ये बात मनवानी होगी कि सुप्रीम अदारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। ये तौहीन अवाम नहीं है, ये तौहीन इंसान नहीं है, ये तौहीन सीधी सीधी तौहीन अदलिया है। और ये अदलिया की आंखों में आंखें डालकर इम्पोर्टेड हुकूमत अदलिया को ये बाविर करवाना चाहती है कि शुरू भी हमसे है और ख़त्म भी हम पर है। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से इन्होंने चीखें मार मार कर अदलिया को दो टोक मैसेज दिया है कि हम नहीं करवाते, तो हमारी अपनी मर्ज़ी, तो इस पर अदलिया को अब एक्टिव होना पड़ेगा। या तो 23 करोड़ आवाम ये देखेगी कि फ़ैसले मुल्क पाकिस्तान के फ़ैसले मुल्क पाकिस्तान में मुल्क पाकिस्तान की अदलिया ही लेती है, या फिर ये कौम को बावर होगा कि पाकिस्तान के फ़ैसले पाकिस्तान में नहीं होते बल्कि बैरून ममालिक से पाकिस्तान पर थोपे जाते हैं। कौन कह रहा है इन्हें कि इलेक्शन ना करवाएं? अगर इन्हें पाकिस्तान में की हुई खिदमत पर इतना नाज है तो आए इलेक्शन की तरफ, अभी पता लग जाएगा कि कौमी और अवामी ताकत किसके साथ है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने ये जो फ़ैसला सुनाया रात, क्या लगता है उसकी अपनी मर्ज़ी है या किसी और का ये फ़ैसला था? देखें, मेरी बात सुने, मैंने आपको पहले कहा है, आप दूसरी दफ़ा एक और बात सुन लें। आप कहते हैं कि किसने कहा है? मेरे भाई, उस बहस में हम जाते ही नहीं हैं, हम तो ये कहते ही नहीं हैं। जिस तरीके से नेगेटिव हमारा चेहरा पेश किया जाता है, ना हम इस मुल्क की अदलिया के ख़िलाफ़ है, ना हम अपने मुल्क की पाकिस्तान की बेल्ट फोर्सेस के ख़िलाफ़ है, ना पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ है, ना पाकिस्तान पुलिस के ख़िलाफ़ है। पहले आप मुझे एक टेक्निकल बात का जवाब दें। आप सुबह से लेकर शाम तक लाखों लोगों को डील करते हैं। आप मुझे ये बताएं कि बेल्ट फोर्सेस रियासत के अंडर होती हैं या रियासत बेल्ट फोर्सेस के अंडर होती हैं? पहले आपको ये बात समझनी पड़ेगी। बेल्ट फोर्सेस रियासत के अंडर होती हैं, रियासत चलाती है बेल्ट फोर्सेस को। आप बेल्ट फोर्सेस को, अगर हम अपनी बेल्ट फोर्सेस का खुद ही बैरून ममालिक में या अक़वाम आलम में उनका एक डंका बजाकर उनका नेगेटिव चेहरा पेश करेंगे, तो इसका मतलब है कि हम मुल्क को खोखला कर रहे हैं। मेरे पहले भाई, आपको ये बात समझनी होगी। बेल्ट फोर्सेस रियासत के अंडर होती है, रियासत बेल्ट फोर्सेस के अंडर नहीं होती। तो लिहाजा बेल्ट फोर्सेस से जो काम लिया जा रहा है, रियासत ले रही है। अब रियासत बताए कि रियासत किन पर चल रही है, और ये बखूबी पता नहीं है आपको 75 सालों में कौन से फैसले कहाँ से हुए हैं। इमरान खान के इनको चुभने की वजह क्या है? वो वाहिद लीडर है मुस्लिम उम्मा का जिसने कुफार की पार्लियामेंट में जाकर वहाँ लातों पर लाते रख कर ये बताया कि मुसलमान एक गयूर कौम है, हम किसी के गुलाम है। ये किसने नारा बुलंद किया था? ये पाकिस्तान के वाहिद लीडर ने किया है 75 सालों में। इसी चीज़ का तो बैरून ममालिक को, हम तो इन्हें भी नहीं कहते, बेशक ये हमारी ओपोजिशन पार्टी है, हम इन्हें भी नहीं कहते कि तुम्हें मरोड़ उठ रहे हैं। जिसको मरोड़ उठ रहे हैं वो आर्डर जारी कर रहा है, और ये उनके अदू बने हुए हैं कि जनाब ठीक है जी, ये इसी तरह ही होगा। तो ये अच्छा, परसों कल रात मैं टीवी पे देख रहा था, कॉन्फ्रेंस कर रहा था राना सनाउल्लाह, तो वो कह रहा था कि कब तक बकरे की माँ खैर मनाएगी। आपने भी सुना होगा, चंद दोस्त मेरे खड़े हैं, उन्होंने भी ये कॉन्फ्रेंस सुनी होगी कि खान साहब के लिए उसने कहा है कि कब तक बकरे की खैर मनाएगी। तो एक ना एक दिन जो है ना खान साहब को जो है ना हमने पकड़ना है। तो आप क्या इस पे कहेंगे? जो है ना, देखें, उनके लिए इतनी बात है कि यहाँ तो ऑनरेबल हैं, हमारे मुल्क के वज़ीर दाखिला हैं, तो पहले तो अदल से उनको वज़ीर आज़म बनाया जाए। जी, ये ग़ुलामी नहीं है कि जो ओहदा हमें नहीं चाहिए वो हम किसी को भी दान कर दें। पहले इनको राना सनाउल्लाह को वज़ीर आज़म बनाया जाए, फिर आप मुझसे ये सवाल करें और मैं इसका आपको फ़ख्र से जवाब दूंगा। जिस पार्टी में ग़ुलामी दर ग़ुलामी है, उसका तो हम मानते ही नहीं है। पहली बात तो ये है। आप बताएं,
इस रियासत में जितनी देर 3 साढ़े 3 साल इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान रहे हैं, बताएं उनकी कौन सी बहन पंजाब की गवर्नर लगी, कौन सा भांजा उनका वजीर दाखिला लगा। तो भाई पहले तो हम ये कहते हैं कि यही डिसिप्लिन के नारे पर तो इमरान खान के पीछे दुनिया ने लब्बैक कहा है कि नफ्सा नफसी गुलामी, इधर गुलामी नहीं कबूल। ठीक है, पहले राना सनाउल्लाह को मुल्क पाकिस्तान का वजीर आजम बनाए, इनके घर से, इन इम्पोर्टेड हुकूमत के घर से पहले वजारत उज़्मा निकले। जी शुक्रिया जी। बातों पर हम जनाब आप क्या कहेंगे जी, ये जो रात कल इन्होंने पैगाम दिया है कि हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे, इलेक्शन मुलतवी होगी, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? पहली बात तो यह है कि इलेक्शन कमीशन की ये अथॉरिटी नहीं है, वो इलेक्शन की डेट नहीं दे सकता। इसने कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि सदर पाकिस्तान डेट देगा या गवर्नर देगा, मेरे इख्तियार में नहीं है। अब ये तेरे बाप का मुल्क है कि तुमने डेट दी है। सबसे पहले मैं सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने रात के 12 बजे अदालतें खोली थी ना, आपके पीछे बूट था, आपने इसीलिए रात के 12 बजे अदालतें खोली हैं। आज दूसरा दिन है, कहाँ है आपकी अदालतें, कहाँ है सुप्रीम कोर्ट? उस वक्त आपने कहा कि गैर आईनी काम हो रहा है, अब आईनी हो रहा है, अब कहाँ है आप? और दूसरी बात, तौहीन अदालत नहीं होती, तौहीन अवाम होती है। अदालत बाद में आती है, पहले तौहीन अवाम होती है। 22 करोड़ अवाम की आप लोगों ने तौहीन की है। अदलिया के सीने पे पाँव रख के उस इलेक्शन कमिश्नर ने 8 अक्टूबर दी है। ये सुप्रीम कोर्ट के मुंह पे थप्पड़ है। देखेंगे कितना दबंग है वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। अच्छा, आपको क्या लगता है जलसा होगा? ताले शाले लग गए हैं, पानी छोड़ दिया है। अगर अवाम चाहेगी और अवाम से पहले अल्लाह ताला की ज़ात चाहेगी तो ज़रूर होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में पेशी के लिए इमरान खान निकले तो हज़ारों लोग साथ होते हैं। मनारे पाकिस्तान जब जाएंगे तो लाखों लोग साथ होंगे। इमरान खान और अल्लाह की मदद से इंशाल्लाह जलसा होगा। दूसरी बात, ये जो डबल स्टैंडर्ड कानून है ना, इसको ख़त्म करें। चीफ जस्टिस साहब आपसे रिक्वेस्ट है, इसको बिल्कुल ख़त्म करें। ज़ेबा चौधरी की अदालत में इमरान खान साहब ने माफ़ी मांगी, लेकिन उसके बावजूद तौहीन अदालत लगी। अब ये जो डबल स्टैंडर्ड है, आपकी तौहीन की है, 22 करोड़ अवाम की तौहीन की है। देखते हैं आप कल क्या करते हैं।